Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Point 91। पिछले क्लास में हमने पढ़ा है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, नाउन एंड इट्स काइंड्स के बारे में, नाउन और उसके प्रकार, जिसमें हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में चर्चा की थी। फिर हमने पढ़ा जीरण के बारे में, क्रियावाचक, संज्ञा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हमने पढ़ा जेंडर के बारे में। जेंडर में हमने 3 जेंडर के बारे में पढ़ा था, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल। अब आगे हम देखेंगे अपने वीडियो लेक्चर में कि किस प्रकार नाउन का फॉर्मेशन नंबर के रूप में होता है। हम इतना समझेंगे कि सबसे सटीक और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। स्टार्ट करते हैं। नाउन एंड इट्स नंबर, संज्ञा और संख्या। कोई भी नाउन अगर पार्टिकुलर रूप में अगर वो है, अगर वो अकेली है, तो उसका नंबर में फॉर्मेशन होता है, या फिर वो एक होगा या बहुत होगा। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक हो गया सिंगुलर, दूसरा होगा प्लूरल। सिंगुलर यानी कि एक वचन, प्लूरल यानी कि बहुवचन। एक वचन यानी कि एक को डिनोट कर रहा है, बहुवचन यानी कि बहुतों को डिनोट कर रहा है, सिंगुलर और प्लूरल। इसके डिफिनिशंस पे खासकर गौर करेंगे, क्योंकि डिफिनिशंस के थ्रू आप पूरी की पूरी नाउन एंड नंबर्स के फॉर्मेशंस को सीखेंगे। सिंगुलर, इट डिनोट्स जस्ट वन क्रिएचर, प्लेस और थिंग। क्रिएचर यानी कि प्राणी, स्थान, थिंग यानी कि वस्तु, यानी कि इट डिनोट्स जस्ट वन, एक प्राणी, स्थान या वस्तु को क्या करेगा, ये दर्शाएगा, प्रदर्शित करेगा। जैसे हमने कहा कैट। कैट यानी कि 1 कैट, 2 कैट, 3 कैट। कैट जो होते हैं, 1 कैट, 2 कैट, या जैसे कि आपको ने देखा एनिमल, जानवर, 1 जानवर, 2 जानवर, ये आपका हो गया सिंगुलर, एक की बात हो रही है यहां पे। क्लास, वर्ग, एक वर्ग की बात हो रही है। मैंगो, एक मैंगो की बात हो रही है। थिफ, यहां पे एक चोर की बात हो रही है। मैन, एक आदमी की बात हो रही है। और वुमन, एक औरत की बात हो रही है। इसके फॉर्मेशंस को भी हम देखेंगे कि सिंगुलर टू प्लूरल कैसे चेंज होता है। सबसे पहले प्लूरल को समझ लेते हैं। प्लूरल जो होता है, इट डिनोट्स मोर देन वन। मोर देन वन यानी कि एक से अधिक, क्रिएचर यानी कि प्राणी, प्लेस यानी कि स्थान, थिंग यानी कि वस्तु। ये हमेशा एक से अधिक प्राणी, स्थान और वस्तु को डिनोट करेगा, निर्देशित करेगा, इंगित करेगा। जैसे हमने कहा कैट्स, यहां पे हमने बोला था कैट, एक बिल्ली, कैट्स बहुत सारे, एनिमल जानवर, एनिमल्स बहुत सारे जानवर यहां पे आ गए, जानवरों। क्लास वर्ग, क्लासेस बहुत सारे क्लास वर्ग जो होते हैं, जिसमें सेक्शंस भी होते हैं, आ जाते हैं। मैंगो, एक आम की यहां पे बात हो रही है। मैंगोज यानी कि बहुत सारे मैंगोज की यहां पे बात हो गई। थिफ, थिफ्स, मैन, मेन, वुमन, वीमेन। ध्यान देंगे, जो इसका फॉर्मेशन हो रहा है, इसी को समझना है कि सिंगुलर टू प्लूरल का फॉर्मेशन एक्चुअल में होता कैसे है। एक वचन से बहुवचन में हम कैसे इसका रूपांतरण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटा सा एक चार्ट तैयार किया है, जिससे आप लोग अपना बेसिक जो होता है सिंगुलर टू प्लूरल जो फॉर्मेशन होते हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। कैसे? सम फॉर्मेशन सिंगुलर टू प्लूरल, यानी कि बदलाव जो होता है एक वचन से बहुवचन में, किस प्रकार देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वर्ड के अंत में CH, SH, S, डबल S या X और भी सारे हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हमने डाला है CH, SH, S, डबल S या X लगा रहेगा। तो वैसे वर्ड्स को हम ES लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे हमने कहा बेंच, तो बेंच का अगर प्लूरल बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, बेंचेस, हमने ES जोड़ दिया। क्लास,
तो क्लास में क्या होगा, क्लासेस, क्योंकि डबल एस है। बस, बस में देखिएगा एस है, बसेस हो जाएगा। टैक्स, टैक्स यानी कि कर, यहां पे करों की बात होगी, टैक्सेस, ईएस जुड़ जाएगा। फिश, फिश में क्या हो जाएगा, फिशेज हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने देखा कि सी एच एस एच एस डबल एस एस और एक्स में क्या हो गया, डालने से उसका प्लूरल फॉर्म ईएस जोड़ने से बन जाता है। आगे की फॉर्मेशन देखते हैं। अगर किसी वर्ड के अंत में वाई होगा और वाई के ठीक पहले कोई वोवेल होगा, वोवेल यानी कि 26 लेटर्स हैं, उसमें से 5 जो वोवेल्स ए ई आई ओ यू वो दिखेंगे आपको, तो उसमें हम एस लगाएंगे। कैसे, हमने कहा बॉय, आप लोगों को पता होगा बॉय में एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। क्यों एस लगाते हैं, इसका रीजन आप समझ लीजिए। बॉय लिखा हुआ है तो हमने बॉय के अंत में देखा वाई, और वाई के ठीक पहले क्या दिख रहा है आपको, ओ, और ओ क्या है, एक वोवेल है। तो हमने बोला जब वाई हो और वाई के ठीक पहले कोई वोवेल हो तो उसमें क्या लगाते हैं, एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। बन गया, ठीक। देखिए वाई, वाई के पहले वोवेल, एस लग गया। डे, वाई, वाई के पहले वोवेल, तो ये क्या लग गया, एस लग गया। सेम आगे वाले कंडीशन को आप बनाएंगे। मंकी है, ऐसे है, आप इसमें एस लगाकर बना देंगे। आगे देखिए वाई। अब एक और बात आती है कि अगर किसी भी वर्ड के अंत में वाई हो और वाई के ठीक पहले कोई कंसोनेंट की बात की गई हो, कंसोनेंट यानी कि 26 लेटर्स जो है उसमें से 5 वोवेल होते हैं और उसमें 21 क्या होंगे, कंसोनेंट हमारे होंगे। तो यहाँ पे वाई हम जो देख रहे हैं, इसके ठीक पहले अगर कंसोनेंट रहेगा तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, वाई को हम हटा देंगे और वहां पे आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर उसको प्लूरल बनाने के लिए ईएस का प्रयोग करेंगे। फंडामेंटल यही है। बाकी कहीं कहीं बुक्स में लिख दिया जाता है कि वाई को हटाकर आईएस जोड़ दिया जाता है, एक्चुअली ऐसे होता है नहीं। होता यह है कि वाई की जगह पर आई लिखा जाता है और फिर उसको प्लूरल बनाने के लिए ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा स्टोरी, स्टोरी यानी कहानी, स्टोरी को प्लूरल करना होगा तो यहाँ पे वाई और वाई के ठीक पहले यहाँ पे कंसोनेंट हम देख रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे वाई को और यहाँ पे क्या लिख देंगे, आईईएस, यानी हो जाएगा स्टोरीज। डायरी, डायरी में यहाँ पे वाई, वाई के पहले कंसोनेंट है यानी कि वाई को हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे आईईएस, डायरीज। कंट्री वैसे ही होगा, आर्मी भी उसी तरह लिखा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, हाँ तो हमने अभी देखा वाई जब किसी वर्ड के अंत में वोवेल और कंसोनेंट का फॉर्मेशन हो रहा था तो एस और आईएस लगकर उसके प्लूरल्स को कन्वर्ट कर रहे थे, सिंगुलर टू प्लूरल से कन्वर्ट कर रहे थे। ध्यान दीजिए आप। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि अगर किसी भी वर्ड के अंत में अगर हम ओ देखते हैं, ओ के ठीक पहले वोवेल का फॉर्मेशन मिलता है आपको, तो उसमें भी क्या लगेगा, एस लगेगा। जैसे हमने कहा बंबू, बंबू के दिखेगा BAMB ओ और ओ के पहले क्या है आपका वोवेल है। जैसे ही वोवेल दिखा तो सीधे रूप से इसमें एस लगा क्या कर देंगे, इसको प्लूरल बना देंगे। अब देखिए फोलियो यानी पन्ना, इसे बन जाएगा रेडियो, रेडियो में आप एस लगा देंगे, आगे आप इसको बनाएंगे। देखिए आगे लाइन में कहता है, आगे के नियम कहता है, रूल कहते हैं हमें कि अगर किसी भी शब्द के अंत में अगर ओ है और ओ के ठीक पहले कोई कंसोनेंट आ जाता है, कंसोनेंट आता है तो उसमें जहां पे वोवेल था अब वहां पे कंसोनेंट आ रहा है, तो अब वोवेल वाले में तो हमने एस लगाया था और ठीक जब कंसोनेंट की बारी आती है तो हम वहां पे क्या लगाते हैं, ईएस जोड़ देते हैं। जैसे हमने कहा हीरो, HERO, ओ के ठीक पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे कंसोनेंट दिख रहा है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ईएस, मतलब हीरोज हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, हीरोज हो जाएगा। मैंगो, मैंगोज, बफेलो, बफेलोज, ओ के पहले यहां पे कंसोनेंट, ठीक है। अब देखिए अगला नियम कहता है कि अगर वाक्य के अंत में क्या रहेगा, एफ या एफई का फॉर्मेशन दिखेगा, तो अगर एफ या एफई का फॉर्मेशन दिखेगा तो आपको बस इतना समझना है कि एफ या एफई को हटा के वहां पे वी लिख देना है और वी लिखने के बाद फिर ईएस जोड़ना है, ठीक है। ये वाला फॉर्मेशन जैसे था आईएस और यहां पे वीईएस। जैसे हमने कहा वाइफ तो हो जाएगा वाइफ्स, नाइफ, नाइफ्स, इसको हटा देना है बाबू। काफ, काफ्स, लीफ, लीव्स, पत्ता है ये, बहुत सारे पत्ते हो जाते हैं, लीव्स हो जाता है, जैसे हम लिखते हैं ना LEAVES, ठीक है। अब देखिए अब अगला कहता है कि सम इंटरनल वोवेल्स चेंज, यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके इंटरनल वोवेल्स को क्या करते हैं, पूरी तरह से चेंज करके ही बनाए जाते हैं, उनका कोई अलग से नियम नहीं होता है। जैसे हमने कहा मैन, मैन का होता है मेन, एक जगह पे ई का फॉर्मेशन हो गया, वुमन, वीमेन हो जाता है, यहाँ पे ई का प्रयोग कर दिया गया।
टूथ यानी एकता, टीथ में बदल जाता है, डबल ई हो जाएगा। फुट का फिट में बदल जाएगा, जैसे माउस का माइस में बदल जाता है, ठीक है। चूहा का चूहिया, सॉरी चूहिया का बहुत सारी चूहियाओं में बदल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ऑक्स का हो जाता है ऑक्सिन, चाइल्ड का चिल्ड्रन। हाँ, तो हम देखते हैं कंपाउंड नाउन के बारे में। नाउन यानी कि ऐसा नाउन जो कंपाउंड के रूप में हो, मिश्रण के रूप में हो, यानी कि उसमें दो या दो से अधिक वर्ड्स के मिलने से उसका फॉर्मेशन बना हो। जैसे हमने देखा फादर इन लॉ, उसके बाद डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं जिसमें तीन तीन वर्ड्स का फॉर्मेशन दिया गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होगा उसे हम क्या डालेंगे, एस डालेंगे। जैसे हमने कहा फादर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, तो उसमें जो ब्रदर जो है, फादर जो है, सिस्टर जो है, ये उसमें वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसमें हमने एस लगाकर उसका क्या किया, फॉर्मेशन सिंगुलर टू प्लूरल क्या हमने चेंज कर दिया। और भी बहुत सारे नियम्स हैं जिनका सिंगुलर टू प्लूरल सेम होता है, ठीक है। जैसे शिप का शिप हो जाता है, पुलिस का पुलिस हो जाता है। तो इस प्रकार से हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।